नमस्कार। आज हम लोग मॉन्टेसरी पद्धति, मरियम मॉन्टेसरी जी ने एक शिक्षण विधि दी थी जिसको मॉन्टेसरी मेथड भी कहते हैं, मॉन्टेसरी सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेसरी जी कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी और ये एक प्रकृतिवादी, नेचुरल और शिक्षा शास्त्री थी और चिकित्सक भी थी, जो है एक डॉक्टर भी थी, जो 1907 में चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए एक जो है शिशुगृह नामक स्कूल की स्थापना की, जिसे बाद में चल करके मॉन्टेसरी मेथड के रूप में बनाया गया। और ये फ्रावेल के किंडरगार्टन विधि और सैगविन के मंद बुद्धि बालकों के लिए खोले गए एक पब्लिक स्कूल में सुधार करने के लिए मॉन्टेसरी मेथड की स्थापना की है इन्होंने। तो इस तरीके से इनके कुछ बुक्स हैं, मॉन्टेसरी मेथड, द सेक्रेट चाइल्डहुड चिल्ड्रेन ट्रेनिंग, दो इनकी बुक्स है। तो अब देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनता है। जैसे कि इनकी जो जैसे कि कब मॉन्टेसरी जी ने 1907 में चिल्ड्रेन हाउस यानी शिशुगृह नामक मानसिक रूप से, इन्होंने मानसिक रूप से जो मॉन्टेसरी मेथड मुख्य रूप से इन्होंने जो स्थापना किया था वो किसी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए जो मॉन्टेसरी मेथड की स्थापना इन्होंने किया था। और बाद में चूँकि जाने नॉर्मल बच्चों के लिए भी उपयोग में होने, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह चल रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, क्योंकि ये विशेषताएँ इनकी कि मंद बुद्धि बालकों के लिए खोले गए, बोलने से ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे भाषा कौशल जो होता है सुबोपल ही होता है, नहीं सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी जी ने कहा नहीं जो सुबो लीप, मतलब कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होता है। यही थोड़ा सा आप देखेंगे कि इनकी भाषा कौशल में जो है पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। लेकिन वास्तविक भाषा कौशल क्या बताता है? पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। सुबोपल जिसे कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है इनकी भाषा कौशल में और जो वास्तविक भाषा कौशल जो प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनकी कुछ सिद्धांत है, कुछ थियरी हैं। उस थियरी पे क्या क्या है, जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत देखें, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाए कि वो जो है उसकी क्या रुचि है, क्या योग्यता है, क्या अभिरुचि है, क्या क्षमता है, उसके आधार पर बच्चे को स्वतंत्र रूप से जो है सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चा स्वतंत्र होकर के सीखे, किसी प्रकार का बर्डन ना हो, किसी प्रकार दंडात्मक अनुशासन ना हो। तो इस तरीके से दूसरा है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। अब देखेंगे ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जितने भी होते हैं 5 प्रकार के, इनका प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब इनको जैसे देख करके बच्चा सीखे, सुन करके सीखे, बच्चा स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद लेकर के, मतलब कि ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण रूप से जब विकास होगा तो बच्चे का मानसिक विकास होगा, बच्चे का शारीरिक विकास है। अगला है बच्चे का जो है मांसपेशी का प्रशिक्षण। मांसपेशी, अब जैसे अरस्तु जी ने कहा था ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो भाई मांसपेशी जिस तक फिजिकल आपका मेंटेन रहेगा तो आपका मेंटल भी मेंटेन हो जाएगा। अब आप अगर मान लीजिए आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, तबीयत खराब है, तो आपका मानसिक रूप से पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इन्होंने जो है मांसपेशी प्रशिक्षण, मतलब कि एक तरीके से अपने शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षण बच्चे को खेलने कूदने के लिए बाहरी वातावरण, प्रकृति के साथ, जो प्रकृतिवादी ये थी तो इन्होंने प्रकृति के साथ बच्चों को खेलने पे ज़्यादा जोर दिया कि प्रकृति के साथ बच्चा रहेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसके साथ साथ बच्चे का जो है मानसिक विकास भी होगा। फिर अगला है आत्म विकास का सिद्धांत। आत्म विकास बच्चे का, इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है उसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। बस एक टीचर जो है, एक अध्यापक या एक गार्जियन या एक समाज जो सीखता है उसको केवल उसकी अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, उसको स्वतंत्रता देना है, उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं देना है। तो इस तरीके से कहा कि उनकी अंतर्निहित शक्तियों का यानी आत्म विकास हो, उनका अंदर की शक्तियों को बाहर निकाला जाए। तो फिर क्या है व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। व्यक्तित्व का मतलब कि बच्चा की अपनी पर्सनालिटी को स्वयं डेवलप करे, वो क्या बनना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, उस हिसाब से बच्चे का विकास हो। सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। अब देखेंगे कि इन्होंने सामाजिक पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बच्चे का सामाजिक प्रशिक्षण हो। बच्चे समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती है, बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसके सामाजिक कुछ नियम होते हैं, पूजा पाठ करना या पढ़ना लिखना या समय से जाना, स्कूल समय से आना, खाने का तौर तरीका, कपड़ा पहनने का तौर तरीका, नहाने का तौर तरीका है। तो ये बैठने उठने का तौर तरीका, कोई आया तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे सोते समय, तो माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार है, पास पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार है, गार्जियन के साथ कैसा, मतलब इस तरीके से सामाजिक चीज़ों की जो सामाजिक मान्यताएँ हैं, जो सामाजिक नॉर्म्स बने आदर्श हैं, जो
संस्कृतियाँ हैं, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि भाई बच्चा एक तरीके से समाज में रह करके सामाजिक विकास उसका होना चाहिए, यानी सामाजिक प्रशिक्षण उसके होने चाहिए, अपनी चीज़ें वो करे, समाज में अपने परिवार के साथ रह करके एक तरीके से एक अच्छा माहौल बना करके रहे। तो इस तरीके से शिक्षक एक संचालक के रूप में एक सिद्धांत होता है, मतलब कि शिक्षक जो है एक तरीके से वो एक शिक्षक दबाव ना बना के, जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षक एक तरीके से एक ही सेंटर्ड शिक्षक सेंटर्ड एजुकेशन था, लेकिन इन्होंने बाल केंद्रित एजुकेशन की बात की कि इसमें बच्चे को जो है फोकस बना करके ही शिक्षा दी जाए, कि शिक्षक एक संचालक हो, एक मार्गदर्शक हो, एक तरीके से एक दोस्त के रूप में उसके साथ सिखाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। फिर कहा कि परियों की कहानी के लिए कोई स्थान नहीं, भाई जैसे परियों की कहानी नहीं, आप देखेंगे कि डिसाइड और डिलेमा दुविधा बना देती है। परियों की कहानी का बच्चा सुनता है तो बच्चे के अंदर बहुत काल्पनिक चीज़ें आ जाती हैं, तो बच्चा उस दुविधा में पड़ जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो बच्चा सोचता बहुत दूर तक सोचता है, मतलब कि वो स्पष्ट नहीं कर पाता, सोच करके वो परेशान रहता है, यानी मोर कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को परियों की कहानी को नहीं सुनाना चाहिए इनके सिद्धांत में, कि ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि जिसमें परियों की कहानी के लिए इनको कोई स्थान नहीं है। मांटेसरी जी ने कहा कि बच्चों को परियों की कहानी नहीं सिखाना चाहिए। नगद इनाम हम शारीरिक दंड न देने का सिद्धांत, बच्चे को नगद इनाम भी, जैसे कोई काम किया तो ये नहीं कि उसको पैसा दे दें, उसको टॉफ़ी दे दें, उसको ये दे दें, कोई कपड़ा दे दें, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं देना चाहिए कोई काम करके आया तो, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे जो उसका आत्मसम्मान जो है बार बार उसको वो लालच लग जाएगी, वो एक लत लग जाएगी। और शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए बच्चे को, शारीरिक दंड देने से बच्चा भय युक्त हो जाता है। इस तरीके से उसको आत्म अनुशासन की बात इन्होंने कहा कि शारीरिक दंड की बात नहीं की। खेल द्वारा शिक्षण का सिद्धांत है, भाई खेल बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड से खेलता है, बच्चे उसकी रुचि योग्यता क्षमता के आधार पर बच्चा खेलता है। और तो उन्होंने कहा खेल खेल में बच्चे को सिखाना चाहिए, जब जैसे स्कूल में ही बच्चे के साथ टीचर खेल करके उसको सिखाए, हैं ज़्यादा उसको बोझ ना बनाए शिक्षा को। फिर स्वयं शिक्षण का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करके सीखना, कोई चीज़ करके सीखना, जैसे प्रैक्टिकली तरीके से उसको सिखाया जाए। तो इनके सिद्धांत हो गए। मांटेसरी जी ने 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया, ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन चीज़ें, मांसपेशी प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण, 3R। अब मांसपेशी प्रशिक्षण से स्पष्ट हो गया कि उन्हें फिजिकली आपका जो है स्ट्रांग रहेगा तभी मेंटली स्ट्रांग रहेगा। आप फिजिकली रूप से करके सीखना, आपके पूरे शरीर की बनावट मतलब एक तरीके से जो है अच्छी रहेगी, और आपका दिमागी रूप से भी मेंटल भी आपका डेवलप होगा। आप पढ़ने लिखने में रुचि लगेगी, जो भी करेंगे आप अच्छे से करेंगे, उसको एकाग्र होकर करेंगे। ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण मतलब कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ सेंस आर्गन है वो भी अगर आपके अच्छे किसी चीज़ पे सेंटर्ड बनेंगे, फोकस बनाए हैं, तो आप जल्दी सीखेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी। तो इस तरीके से मांसपेशी प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण। और 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अब देखिए रीडिंग का मतलब पढ़ना, राइटिंग का मतलब लिखना, अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिकल जो है। तो इस तरीके से रीडिंग 15 दिन के लिए है, राइटिंग 1.5 मंथ के लिए है, अर्थमेटिक 6 महीने के लिए। तो इस तरीके से ये भी रीडिंग, राइटिंग, और इस पर इन्होंने 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया। अच्छा, भाषा कौशल का जो इनका अपना था, उन्होंने बताया था कि भाषा कौशल में सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो इन्हें सुनना, जैसे कोई कहानी होती है ना, कहानी के द्वारा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से या गति करके, या बोलना, जैसे साहचर्य विधि। साहचर्य विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ फिगर बना हुआ, उसके साथ जो है उसके नीचे मान लीजिए उसके वर्ड को लिखना है। तो अब जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल बना हुआ है, तो अब मिलान करना, उसे एप्पल वहाँ लिख देना है, या अभी एप्पल कहाँ है, एप्पल। तो इस तरीके से बर्ड है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट। तो उस तरीके से कार्ड दे दिया जाता है, चित्र दे दिया जाता है, उसके सामने जो है उसके शब्दों को भी लिखना पड़ता है बच्चे को। तो इस तरीके से लिखना खेल खिलौने की विधि के द्वारा बच्चा सीखता है। पढ़ना साहचर्य विधि है, कार्ड और चित्रों के माध्यम से है। तो ये मेन चीज़ है कि इनका भाषा कौशल सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना था। लेकिन जो वास्तविक भाषा कौशल है देखेंगे सुबोपल ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, ये वास्तविक भाषा कौशल आपका है। और इसके बाद इनके कुछ गुण हैं जो जैसे, और कुछ दोष हैं जो मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो गुण क्या है भाई, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है कि इसमें जो है मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता और वृत्तियों को देकर, एटीट्यूड को दे करके शिक्षा दी जाती है। तो बच्चा ज़्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है। ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण, बच्चे के सेंस आर्गन को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि उसके
जो है आँख कान नाक जीभ त्वचा जो भी उसके सेंस आर्गन होते हैं तो उनके ज़्यादा बच्चा जल्दी सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे को फोकस बना करके बच्चे को एक तरीके से मुख्य मान करके शिक्षा दी जाए। बच्चा क्या करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, जो भी गतिविधि के साथ सीखना चाह रहा है उसको सिखाया जाए। सामाजिक विकास की बात है, एक बच्चा जैसे कैसे कपड़ा पहन रहा है, कैसे नहा रहा है, कब खाने का समय है तो सो के खा रहा है कि बैठ के खा रहा है, खाने का तरीका, मतलब कि सामाजिक जो नॉर्म्स होते हैं घर परिवार में, पास पड़ोस में, विद्यालय में, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि बच्चे का सामाजिक विकास होगा तो बच्चा एक अच्छे जा कर के समाज का निर्माण होगा, और जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, जब अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा तो सभी लोग खुशहाल रहेंगे। इन्होंने बात कही स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे स्वयं करके, अच्छी बात है कि बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उनके दिमाग में, उनके चेतना में, उनके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें ज़्यादा अस्थायी रूप से हो जाएगी। इनके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स में होते हैं केवल मंदबुद्धि बालकों के लिए उन्होंने बताया। अच्छा, मंदबुद्धि के बालकों के लिए बताया क्योंकि बाद में आकर के नॉर्मल बच्चों के लिए भी उपयोग हुए, लेकिन शुरू में उन्होंने केवल मंदबुद्धि बालकों के लिए बताया। अच्छा, इनके जो लिंगवा फ़ोन होते हैं, मतलब कि इनकी सीखने के लिए लिंगवा फोन्स वगैरह का प्रयोग किया, वो महंगे डिवाइस होते हैं। जैसे मंदबुद्धि बालकों के जो सीखने के लिए जो प्रणाली बनाई गई मॉन्टेसरी मेथड, तो उसमें जो है ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स बनाए गए, बहुत सारे ऐसे डिवाइस लिए गए जो बहुत महंगे थे, तो इस तरीके से सभी लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये इसकी डिमेरिट है कि महंगे डिवाइस का प्रयोग इसमें किया गया। भाषा साहित्य की ज्ञान की बात नहीं की गई, वैसे कौन से साहित्य की बात ही नहीं की गई, कौन से साहित्य से सीखेगा, इंग्लिश या हिंदी या जो भी अलग अलग जहाँ जैसे जैसे लैंग्वेज है वहाँ वैसे प्रयोग होता है। 3R का ज्ञान देना कम उम्र में संभव नहीं है। इन्होंने जो 3R की बात बताई, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की कम उम्र में देना संभव नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये मॉन्टेसरी मेथड का एक टीचिंग मेथड था। तो यहाँ पे अब ये जो भाषा कौशल से क्वेश्चन बन सकता है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखने पे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया, कोई बोलने ज़्यादा, लिखने पे ज़्यादा जोर दिया। और वास्तविक भाषा कौशल शुभोपली आपका होता है। और इस तरीके से इन्होंने मंदबुद्धि बालकों के लिए कब खोला उन्होंने 1907 में चिल्ड्रेन हाउस या शिशुगृह की स्थापना की। और इनके जो प्रसिद्ध सिद्धांत थे, सिद्धांत को आप जान जाएंगे। तो इस तरीके से भी कि मुख्य रूप से इनके सिद्धांत ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, मांसपेशी प्रशिक्षण और सामाजिक प्रशिक्षण पे इन्होंने ज़्यादा, सामाजिक विकास पे ज़्यादा जोर दिया। और इनकी जो डिमेरिट्स थी, मतलब जो डिवाइस थे बहुत महंगे वगैरह थे। तो इस तरीके से इनकी कुछ बुक्सें भी थी जो मॉन्टेसरी मेथड नाम से ही स्पष्ट है। दूसरे सेक्रेड चाइल्डहुड चिल्ड्रन ट्रेनिंग तो है। और इस तरीके से, और ये जो है किंडरगार्टन और सैगविन के मंदबुद्धि बालकों के जो पब्लिक स्कूल थे उन्हें किंडरगार्टन, फ्रावेल के किंडरगार्टन भी दी। और ये सैगविन की फिजिकल पब्लिक स्कूल के में सुधार करने के लिए इन्होंने जो ये स्कूल की स्थापना की, उसको मॉन्टेसरी स्कूल कहा गया, मॉन्टेसरी मेथड का प्रयोग किया। तो इस तरीके से ये है आज का ये टॉपिक। धन्यवाद।